वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ AMU MBA 2020 का सॉल्यूशन। तो हमारे पास है ये सेट बी, जिसका हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में मैं एक दो चीज़ पहले आपको ज़रा बता देता हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं। एक तो देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। इस चैनल पर आपको जामिया AMU कि एमबीए के आपको सारे पेपर, उनके आंसर, उनके वीडियोस, सॉल्यूशन वीडियोस सब आपको मिल जाएंगे। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दूसरी चीज़, जो मैं आज आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ, ये कंप्लीट पेपर का करेंगे। 100 क्वेश्चंस थे, तो 100 क्वेश्चन में आज पार्ट 1 कर रहे हैं। इसमें हम 50 क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट 2 होगा, उसमें 50 टू 100 क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट 50 क्वेश्चन उसमें। दूसरा, जो इंग्लिश जीके जीएस है, इसका मैं आपको आंसर बताता चलूँगा। और जो हमारा मैथ्स का यानी क्वांट का सेक्शन होगा, एंड लॉजिकल रीजनिंग और डीआई का या डेटा सफिशिएंसी, ये सब जो होगा, इसका मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो ये आप टेलीग्राम चैनल ज़रूरी ज्वाइन कर लिए, ताकि आपको एमयू जामिया के एमबीए के पेपर्स, उनकी आंसर की वगैरह भी सब इसमें अपलोड कर दिए मैंने, आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ऑफिशियल आंसर भी होती है। तो हम शुरू करते हैं। चलिए, AMU MBA 2020 का सॉल्यूशन, सेट बी का पार्ट 1। रीड द पैसेज एंड आंसर क्वेश्चंस 1 to 5। इसमें हमें आंसर्स देने क्वेश्चन 1 to 5। तो ये एक पैसेज था, इसके जो आंसर है मैंने मार्क कर दिए हैं। इनके मैं आपको आंसर बताता चलूंगा। क्वांट LRDI के डिटेल एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वी आर अनेबल टू कंप्लीट फाइट क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑप्शन सी, our polities and societies are organized around the interest of individual and groups. Second, according to David Wells account, it is possible to reduce global warming by 2 degrees Celsius. Option number 3, which of the following is not true according to Nanyal Rich? Is option C, lack of awareness. Question 4, Nathaniel Rich observed that nearly every conservation we have in 2015 about change was held in 1979. Option B, we should have been done in 1979 is being done in 2019. And question 5, a synonym of word dissipate is degenerate. Option A. Spot the error, इसमें है B part में error है, offer duty. There is the error. The company had been handed over to the new management, lock, stock and barrel. The underlying idioms means completely. Option A. Spot the error. इसमें 4 kinds of checking accounts available. Spot the error का question है next भी. Option C, third part, vapor serves. Here is an error. Option 10, option D, your identification. In order to get the visa to UK, one must present a medical along his or her identification. Your नहीं आएगा तो इधर error. Question number 4. 11, which of the following is correct? Here, no sooner had the guest arrived than it begins to rain. Choose the sentence mark A, B, C, D to form a logical paragraph. Option C. 13, everything about him, especially his talkative nature, proclaims his efficacy, that is manliness. We are giving the antonym. It is one of the pernicious custom prevailing in a society. Find the antonym is beneficial. 15, the indiscriminate demand. The underlined word means undifferentiated, यानी synonym में देना था. It was affront to his overweening vanity that should disagree with him. Question 17, the corrupt accountant seems to have been acted in collusion with 3 others. It is 15 years since I saw him. Fill in the blanks का क्वेश्चन था ये. The idiom in a jiffy is a very short time of interval. In a very short time. It is evident that minister statement में heads will rule. Head will rule का मतलब होता है कि कोई अपनी पोस्ट या अपनी पोजीशन से हटाया जाएगा, तो dismissal will occur. 21, देखिए ये 20 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, तो इसको आपको मैंने टेलीग्राम चैनल दे दिया, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आंसर किया, आप आराम से इन क्वेश्चन को देखिए.
ना अब जो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होंगे DIDS के, वो हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, आलम है सम कॉइन इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹2 एंड ₹5। कुछ उसके पास ₹2 की कॉइन है और कुछ ₹5 की कॉइन है। इफ द टोटल अमाउंट है उसके पास 13, हाउ मेनी कॉइन डज ही हैव। तो देखिए हम इसमें जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना कि दो अलग अलग डिनोमिनेशन या तीन अलग डिनोमिनेशन है और टोटल ये हो रहा है, तो कोशिश करो आप सबसे पहले फोकस करो बड़े नंबर पर, बड़े से हमें क्लियर आइडिया हो जाता है। तो ₹5 की मान लेते हैं हम, एक भी कॉइन नहीं है, जीरो है। तो क्या ₹2 से 13 बन जाएगा? नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर हम ₹5 की लेते हैं एक कॉइन। अगर ₹5 की एक कॉइन है तो उसके पास अमाउंट बचे ₹2 के लिए 13 माइनस 5 यानी 8। यस, तो ये पॉसिबिलिटी कितनी कॉइन्स हो जाएंगी? 4। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 4 एंड 1, यानी टोटल कितनी कॉइन्स है? 5। तो दिस इज अवर आंसर ऑप्शन बी। क्योंकि अगर 5 कॉइन में 2 लूँ तो तब भी देखिए आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर ₹10 जिससे हो जाएंगे तो ₹3 फिर 2 से नहीं होंगे, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। सिर्फ एक आंसर है 5 कॉइन्स, 4 ₹2 वाली और एक ₹5 वाली। द फॉलोइंग फिगर इज अ सर्किल बिकॉज इट हैज स्मॉल एरिया। नो, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू। नो, इट हैज नो डायरेक्शन। ये डायरेक्शंस होती हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। इट हैज नो एंगल। दिस वन नो एंगल, क्योंकि इसकी कोई साइड नहीं होती, जिसमें साइड्स होती है उसमें एंगल बनता है, तो इट हैज नो एंगल। 23 रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए स्पेन इज रिटन एज 68512। क्वेश्चन नंबर 23, Spain is written as 68512, and then France is written as France is written as 795243. Then how Africa will be written? देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का है। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या ये डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं है। तो डायरेक्ट कोडिंग के लिए देखिए हमें चेक करना पड़ता है कि ये जो लेटर्स हैं AFRICA, क्या ये इसमें गिवन है। अगर मैं देखूं इसमें, देखिए ए इज हियर, यस 5, और ए यहाँ पर भी है 5, और दोनों जगह सेम कोड यूज हो रहा है, तो यानी आई कैन मेक इट अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट कोडिंग। एफ इज हियर 7, आर आर इज हियर 9, आई आई है देखो 1, सी सी ये है 4, एंड देन अगेन 5। तो 579145, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। तो इसमें हमें कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाना था कि हम पोजीशन लेते या कुछ लेते, क्योंकि डायरेक्ट कोडिंग था। इन्हीं दो क्वेश्चन में जो आपको गिवन थे, इन्हीं से लेटर निकल के आपके ये बने थे। In a certain code, question number 24, 851 means good sweet fruit, 783 means good red rose, and 341 means rose and fruit. Which of the following digit stand for sweet? तो sweet देखिए कितने में आया है? सिर्फ एक में आ रहा है, here is sweet। उसके लिए कोड है 851, यानी या तो 8 कोड होगा या 5 होगा या 1 होगा फॉर स्वीट। अब इसमें देखिए स्वीट के अलावा और क्या है? गुड। तो गुड क्या कहीं रिपीट हो रहा है? देखिए गुड यहाँ पर है और गुड यहाँ भी दिख रहा है, यानी 851 और 783 में गुड रिपीट है, और एक डिजिट भी कोई ना कोई रिपीट होगी, देखिए 8। तो गुड के लिए यूज हुआ है 8, तो ये ऑप्शन तो गया, ये तो गुड के लिए हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, गुड भी खत्म हो गया, अब क्या बचा? फ्रूट। फ्रूट कहाँ है? ये देखिए रोज एंड फ्रूट। तो एक फ्रूट यूज हुआ 851 में और एक यूज हुआ 341 में। फ्रूट फ्रूट इसमें देखिए क्या यूज हो रहा है? 1, 1 इज रिपीटेड, तो 1 इज फॉर फ्रूट, तो ये भी गया। जैसे ये गया ऑप्शन हमें पता चल गया 5 इज यूज फॉर स्वीट। ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ, देखिए हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव है और इंटीजर्स है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको मैं लिख लूंगा b/a प्लस c/a
प्लस सी बाई बी, ब्रेक कर लिया है बस, ए बाई बी प्लस ए बाई सी प्लस बी बाई सी। तो ये हमारे पास 6 टर्म्स आ गए ऐसे। अब हम रिलेशन देखिए, आपको याद होगी, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर सब इक्वल होंगे तो दोनों बराबर हो जाते हैं, अदरवाइज क्या होता है, हमेशा क्या होता है, अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है। तो अर्थमेटिक मीन बड़े होने के चांसेस हैं कि अगर हम ये रिलेशन लगा, देखिए 6 टर्म है, तो इस पूरे को मैं मान लेता हूँ इक्वल टू एस। तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, देखिए एस बाई 6 will always greater than equal to 6th root of geometric mean. Geometric mean मतलब इनको मल्टीप्लाई, c by a into c by b into a by b into a by c into b by c। तो ये सबसे बड़ा होगा। अब देखिए ये सारे कैंसिल हो रहा है, b से ये b कैंसिल, c से ये 2 बार c नीचे कैंसिल, a से ये, a से ये, b से b। What will we get? यानी s अपॉन 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी इसकी वो क्या होगी, यानी हमारे पास आ गया s इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मिनिमम वैल्यू होगी इसकी s इज इक्वल टू 6, यानी ये जो टर्म्स थे सबका सम इक्वल टू क्या होगा, 6 इज द मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर ऑन फर्स्ट डे, 2 किलोमीटर ऑन सेकंड डे, 3 किलोमीटर ऑन थर्ड डे, फोर्थ, ऐसे करके कंटिन्यू कब तक चला। फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इफ ही वॉक्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर में हमें पता है 30 डेज होते हैं, तो यानी 30वें दिन वो 30 किलोमीटर चला होगा। तो इसका हमें सम बताना है। तो सिंपल है, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ये हो गया 30 इंटू 31 अपॉन, यानी 15 इंटू 31, 15 इंटू 31 यानी 310 करो, इसका हाफ कर दो 155, इन दोनों को ऐड 465। आंसर इज ऑप्शन है 465। क्वेश्चन नंबर 27 रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। देखिए, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर बट दिस मैन्स फादर इज माई फादर सन। तो हमें पता है ये मैन कह रहा है, देखिए तो हमें सबसे पहले कैच करना होता है ये माई वाला टर्म। तो यहाँ क्या लिखा, देखिए माई फादर सन। तो मैन का फादर हो गया, एम एफ लिख देता हूँ, मैन्स फादर, और प्लस हो गया, जेंडर प्लस है, मैन है तो यहाँ पर दोनों प्लस है, मेल है। माई फादर सन, देखिए माई फादर सन में इसने दे रखा है नो ब्रदर एंड सिस्टर, यानी माई फादर सन कौन हो गया, वो खुद ही हो गया, दिस इज मैन। यानी माई फादर सन का मतलब हो गया वो खुद, दैट मैन। तो अब क्वेश्चन हो गया, आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर बट दिस मैन्स फादर इज मी। दिस मैन्स फादर यानी जिसका पोर्ट्रेट देख रहा है वो, उसका फादर कौन है, ये खुद है मैन। तो जो पोर्ट्रेट देख रहा है, एट हुज पोर्ट्रेट वाज ही लुकिंग एट, ये मैन किसका पोर्ट्रेट देख रहा है, अपने सन का। आंसर विल बी ऑप्शन है दिस सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा सोचने वाला है। क्वेश्चन है कि अ पर्सन स्टैंड इन द मिडिल ऑफ अ वुडन लैडर। ये मान लीजिए ये वुडन लैडर है, इन द मिडिल, इसके मिडिल ये है, यहाँ पर एक मैन है, एंड स्टार्ट स्लीपिंग बिटवीन अ वर्टिकल वॉल एंड फ्लोर ऑफ अ मैन, फ्लोर ऑफ अ रूफ वाइल प्लेन। मतलब क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है। द पार्ट रेज बाय पर्सन स्टैंडिंग एट द मिडिल पॉइंट। देखिए क्या हो क्या रहा होगा इसमें, क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि ये लैडर स्लिप कर रही है तो ये वाला एंड नीचे आ रहा होगा और ये इस साइड जा रहा होगा, यानी ये जब बिल्कुल नीचे आ जाएगी तो ये इस फॉर्म में हो जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी लैडर, ये आ गई, तो ये इसका मिडिल हो जाएगा, यहाँ पर मैन यहाँ पहुंच जाएगा। द पार्ट रेज्ड बाय अ पर्सन, यानी कैसा पाथ हो रहा होगा, तो देखिए ये इस तरीके का एक सर्कुलर मोशन बनता है। आंसर विल बी ए सर्कुलर, आंसर ऑप्शन सी सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट है, when the time in the wall clock is 3:25 p.m. the acute angle between the hour hand and the minute hand। यानी ये कह रहा है कि
अगर हम एक क्लॉक बनाएं और उसका टाइम लें, यहाँ एक सर्किल बना लिया, ये क्लॉक है मान लिया, इस पर हम टाइम शो कर रहे हैं कितना, 3:25। तो 3:25 सेंटर है, इसे मान रहे 12, हियर विल बी 3, यहाँ पर होगा 1 एंड 2, यहाँ पर होगा 6, 5 और 4। तो 3:25 पे देखिए क्या होगा, आवर हैंड होगी लगभग, पहले मिनट हैंड चलो बना लेते हैं, मिनट हैंड होगी 3:25 कह रहा है सॉरी, तो 3:25 पर होगी यहाँ 5 पर दिस वन, और आवर हैंड जो होगी वो 3 से थोड़ा आगे बढ़ गई होगी, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दिस एंगल, व्हाट विल बी द दिस एंगल। तो सिंपल इसमें क्या करना होता है, डायरेक्ट फार्मूले भी होते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेंगे तो आगे के लिए हेल्प हो जाएगी। जब एग्जैक्ट 3 हो रहे होंगे एट 3 PM, तो देखिए आवर हैंड तो यहाँ पर होगा 3 पर, और मिनट हैंड कहाँ पर होगा, एग्जैक्ट ईयर। अब जब मिनट हैंड मूव करके यहाँ पहुंच गया इस ईयर 25, तो कितना एंगल मूव किया, देखिए एक डिवीजन में 30 डिग्री होते हैं, तो ये एंगल मूव कर चुका है एट 3:25 PM। मिनट हैंड ने एंगल मूव कर लिया 5 × 30, यानी 150 डिग्री। ठीक, अब आवर हैंड ने कितना किया होगा, आवर हैंड देखिए 3 पे था पहले, तो 3 से थोड़ा सा इतना मूव हुआ है, ये एंगल आवर हैंड ने किया। आवर हैंड हमें पता है 1 मिनट में कितना चलता है, 1 मिनट में चलता है कितने डिग्री, 0.5 डिग्री। तो 25 मिनट में चलेगा वो 25 × 0.5, यानी कि 12.5। तो देखिए ये एंगल चल के आ गया 150, और ये यहाँ से चल के आया है 12.5, लेकिन जब 9 बज रहे थे तो ये 90 डिग्री उससे आगे था। तो अगर मैं 12 को रेफरेंस लूँ, 12 में अगर रेफरेंस है तो आवर हैंड होगा, इसमें 90 ऐड कर दो, यानी 102.5 डिग्री पर, और मिनट हैंड है यहाँ 12 से 150 डिग्री पर, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया, दोनों का डिफरेंस 47.5। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, 47.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। अ कन्वेयर बेल्ट डिलीवर्स बैगेज एट द रेट ऑफ 3 टन्स इन 5 मिनट। मतलब पहली जो है वो क्या कर रही है, 3 टन इन 5 मिनट, एंड अ सेकंड कन्वेयर बेल्ट डिलीवर्स बैगेज एट द रेट ऑफ 1 टन इन 2 मिनट्स, 1 टन इन 2 मिनट्स। How much time will it take to get 33 tons of baggage delivered by using both the conveyor belts? तो देखिए ये 5 मिनट में दे रखा है और ये 2 मिनट में, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 2 का आ गया 10, तो 10 मिनट्स में देखते हैं कितना कर रही होगी। तो 10 मिनट्स में कर रही होगी, दिस विल बी 6 टन, और ये कर रही होगी 5 टन, तो दोनों मिला के यानी 11 टन। तो 10 मिनट्स में कर रहे हैं 11 टन, तो 33 टन्स में कितनी देर में करेंगे, 10 × 3 30 मिनट्स, 33 टन कर देंगे वो 30 मिनट्स में। आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रेक्टेंगुलर टैंक मेजर 15 मीटर इंटू 6 मीटर एट टॉप एंड 10 मीटर डीप, यानी हमें क्या दे रखा है, ये क्यूबॉइड शेप दे रखा है, क्यूबॉइड हम ड्रॉ कर लें। ये हमारा क्यूबॉइड आ गया, ये इस टाइप का टैंक है, measure 15, 6 and 10 meter deep. It is full of water. If water is drawn out lowering the level by 1 meter, यानी ये हम मान लेते हैं कि कितना है 1 मीटर, इतना पानी क्या करा उसमें से निकाल दिया, जबकि ये कितना दे रखा है 15 मीटर, और ये रेड दे रखी है 6 मीटर। तो दिस मच वाटर क्या हो गया, हमने ड्रॉन आउट कर दिया। तो इसका वॉल्यूम हो गया, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L × B × H, 15 × 6 × 1 is 90 meter cube। Then how much water has been drawn out? देखिए यहाँ लीटर्स में दे रखा है, तो हमें एक कन्वर्जन याद रखना था, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 90 मीटर क्यूब पानी निकला है, तो इट विल बी इक्वल टू 90 × 1000 लीटर। आंसर विल बी ऑप्शन ए, 90,000 लीटर।
अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, डिस्टेंस का डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर ईस्ट, तो ये 3 किलोमीटर ईस्ट, एंड देन टर्न्स लेफ्ट, ये इस बार इधर को फेसिंग है तो लेफ्ट इसका ऊपर की तरफ होगा, एंड ट्रेवल्स 3 टाइम्स दैट डिस्टेंस, यानी 3 into 3 is 9 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके कहाँ पहुंच गया, सी पर। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब इधर फेस है तो लेफ्ट हो गया इस साइड, एंड ट्रेवल 5 टाइम्स द डिस्टेंस ही कवर्ड बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी इज 3, उसका 5 टाइम्स यानी कि 15 किलोमीटर। आगे डी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है हमें स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल, यानी ये डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए अगर मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा, टोटल कितना था 15, और ये कितना था 3, 15 माइनस 3 इज 12। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में सिंपल ये 9 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा 15। हम याद रखने चाहिए ट्रिपलेट्स होते हैं कि 3 4 5 है तो क्या होगा 6 8 10 है, ऐसे 12 9 क्या हो जाता है 15। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, दोनों का स्क्वायर मिलकर 225, 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 15। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी 15 किलोमीटर। नेक्स्ट है द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट टाइम वर्सेस लर्निंग कर, इधर एक्स एक्सिस पे टाइम है और इधर लर्निंग की कितना लर्न कर रहे हैं दो स्टूडेंट क्यू एंड आर, दो हैं क्यू एंड आर, लर्निंग अ मैथमेटिक्स लेसन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ग्राफ, ऑप्शन देखते हैं। आर स्टार्ट स्लोली, देखिए आर लर्निंग में देखिए ये आर है, ये क्यू है, तो क्यू देखिए हर टाइम पर देखिए शुरू में क्या है, क्यू से ज्यादा लर्न करता जा रहा है, आर इतना लर्न कर रहा है, क्यू ज्यादा कर रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ देखिए आर आगे निकल गया, इस टाइम पर आके दोनों सेम थे इस पॉइंट पर, यहाँ आर और क्यू सेम थे, लेकिन उसके बाद ये देखिए आर ने यानी इतने ही टाइम में खत्म कर लिया जबकि क्यू ने उतनी लर्निंग करी इस टाइम में, तो एक्स एक्सिस पे ये इंक्रीजिंग होता है, दिस टाइम इज लेस, दिस टाइम इज ग्रेटर, तो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। R started slowly in the beginning but got ahead of Q to complete learning the lesson. Answer will be option A. क्वेश्चन 34 पर आते हैं। यहाँ पर फिर एक सर्किल दिया और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर एंगल ओ पी क्यू, पहले फिगर बना लेते हैं, सेंटर है इसका O, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R, एंड हियर इज द पॉइंट P, ये दे रखा है हमें लाइक दिस, तो एंगल्स हमें दे रखे हैं ओ क्यू पी दिस इज 30 डिग्री, एंड ओ आर पी इज 20 डिग्री, फिर कह रहा है एन एंगल क्यू आर, ये पूछा आपसे, इसके लिए क्या करो पहले तो इसे ज्वाइन कर दो। अब देखो ये रेडियस है ओ क्यू और ओ आर, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, क्यों इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल लेंगे, तो ये अगर दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे आपस में इक्वल, अगर ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स, बस इतना कंस्ट्रक्शन करना था। अब देखिए इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, यानी दिस एक्स प्लस दिस एंगल, इसे मान लेते हैं वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2x, ये आ गई क्वेश्चन 1। अब क्या करते हैं, देखिए ये एंगल दिस वन एंड दिस एंगल, इसके बीच में कोई रिलेशन होती है, अगर आपको याद हो कि सेम बेस पर अगर हम ऐसा एंगल बना रहे हैं तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो क्या होता है डबल होता है, जो कि ऊपर बन रहा है, तो दिस वाई विल बी इक्वल टू डबल ऑफ दिस, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास वाई बाई टू, यानी 180 माइनस 2x का हाफ हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब लेते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, तो एंगल क्यू देखिए कितना है 30 प्लस एक्स,
एंगल आर कितना है, ये है एंगल आर 20 प्लस एक्स प्लस ये वाला एंगल, दिस एंगल, ये एंगल है 90 माइनस एक्स। इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो देखिए एक्स से एक्स कैंसिल, ये तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 30 और 2 50, 140, 180 माइनस 140 यानी इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 40 डिग्री। तो y कितना हो जाएगा, इस रिलेशन में रख दिया 180 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 180 माइनस 2x यानी 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। आंसर विल बी ऑप्शन ए 100। क्वेश्चन 35 पे आते हैं। बैग कंटेन्स 20 बॉल, 8 आर ग्रीन, 8 ग्रीन बॉल, 7 white and 5 red. What is the minimum number of ball that must be picked up from the bag blindfolded without replacing any of it to be assured of picking at least one ball of each color? कि हम पूरे तरीके से श्योर हो जाएं कि हमने तीनों में से एक कलर की बॉल उठा ली है। देखिए अगर एक ग्रीन उठा लेते, एक वाइट उठा लेते, एक रेड उठा लेते, अगर ये हमें पता हो कि हमने तीनों अलग अलग उठाए, तब तो जो चौथी बॉल होगी दैट विल बी ऑफ, फोर्थ बॉल जो होगी वो हो जाएगी कि हमने तीनों के उठा लिए। लेकिन हमें ये नहीं पता, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैक्सिमम जो वैल्यू है वो यही हो सकती है कि 8 की 8 ग्रीन उठा लें और 7 के साथ वाइट उठा लें। तो 15 बॉल तो मान लिए ये दो कलर की उठ सकती है। अब इसके बाद क्या होगा, जो अगली बॉल उठेगी यानी 16 बॉल जो होगी वो रेड ही होगी डेफिनेटली। हमें पता है कि जब हमने पूरी ग्रीन और पूरी वाइट उठा ली, तो अब जो 16 बॉल आएगी वो क्या होगी, रेड। आंसर विल बी 16। तो एश्योर होने के लिए हम 16 से पहले हम श्योर नहीं हो सकते कि हमने तीनों अलग अलग कलर की उठाई है। नेक्स्ट है, a wooden cube is painted red on 4 adjoining side and black on the 2 top side। ये कह रहा है कि इन सब में हमने क्या करा है, रेड कलर, और ऊपर जो टॉप पर है उस पे किया है ब्लैक, टॉप पर और बॉटम पर, और बाकी 4 साइड पे क्या है, रेड है, 4 रेड साइड है। It has been cut at right angle into 4 times top to bottom and 2 line vertically along the side. The figure below represent the cube and the dotted line represent the cuts made. Answer the code। ये जो डॉटेड लाइन है या इसके अलावा हमने इसे कट कर रखा है। चलिए ठीक है। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स दैट कैन बी फॉर्म। देखिए ये हर साइड कितनी हो रही है, क्यूब की 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब जो बनती है उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n क्यूब यानी 3 रेज़ टू द पावर 3 यानी कि 27। 27 स्मॉल क्यूब्स में कट हुई होगी। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विद वन फेस पेंटेड ओनली इन ब्लैक। देखिए वन फेस पेंटेड, जरा ध्यान से देखिए, मैं इसे हट कर रहा हूँ। ये क्या है, ब्लैक हमने पेंट किया है। देखिए इसमें सिर्फ ये जो मिडिल वाली साइड पे अगर आप फोकस करें, ये एक ऐसा क्यूब होगा जिसकी एक साइड फेस होगी, बाकी सारी साइड्स क्या अंदर है क्यूब के, यानी टॉप की एक क्यूब प्लस बॉटम की एक क्यूब, यानी दोनों मिलकर 2 क्यूब्स ऐसी होंगी जिनकी सिर्फ वन साइड फेस होगी, बाकी की और साइड ज्यादा फेस होगी। तो दिस इज द क्यूब which have only one side black। So answer will be option B 2। Number of small cube with no painted face at all। देखिए नो पेंटेड फेस। अब इस क्यूब को अगर ध्यान से देखिए तो जो इस 3 पार्ट्स में कट हो रही थी, जो सेंटर मोस्ट पर होगी वो पेंट नहीं हुई होगी, जो इसमें देखिए विजिबल नहीं है, यानी ऐसी क्यूब जो आपको नहीं दिख रही इस क्यूब में, जो छोटी क्यूब कट किए हैं उसमें एक क्यूब ऐसी होगी जिसकी कोई भी साइड पेंट नहीं हुई होगी। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विद वन फेस पेंटेड ओनली इन रेड। वन फेस पेंटेड ओनली इन रेड। तो जिस लॉजिक से देखिए हमने ब्लैक वाला आंसर दिया था उसी लॉजिक से इसका आंसर आएगा। ये वाली जो क्यूब है ये ऐसी क्यूब है जिसकी एक साइड फेस हुई होगी सिर्फ रेड। देखिए अगर मैं इस क्यूब की बात करूं तो देखिए रेड भी हुई है और ब्लैक भी हुई है। इस क्यूब की बात करूं तो ये दो साइड रेड है। तो सिर्फ ये एक ऐसी है जिसका कि कोई भी रेड नहीं है।
मतलब एक साइड फेस रेड है, बाकी और कोई कलर इस पे नहीं हुआ। तो ऐसी कितनी होंगी? 4। तो कितनी फेसेस हैं ऐसी? 4 फेसेस हैं, 1 2 और 2 बाकी साइड वाली। तो आंसर विल बी 4। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विद एटलीस्ट 3 पेंटेड साइड, इसका तो देखिए कुछ भी आप करें आंसर होता है 8। 3 पेंटेड साइड वाली क्यूब होती हैं ये, दिस इज 3 पेंटेड, ये पेंटेड और ये पेंटेड। ऐसी जो कॉर्नर वाली देखिए सब, ये साइड, ये ये 4 ऐसी टॉप फेस पर हैं और 4 ऐसी बॉटम फेस पर होंगी, तो टोटल होती हैं 8। आंसर विल बी ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट देखिए डीआई का क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन का है, डीआई का है और किस पर बेस्ड है? पाई चार्ट पर। Interpret the answer of the question from the data presented in the pie chart showing the foreign investment fund FII by different categories in 2006 से। टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है दिस। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने जो अपनी क्लासेस ली थी जब जामिया एमबीए की प्रिपरेशन के लिए, उसमें मैंने कराया। आप उसके वीडियो में देख सकते हैं जो डीआई की क्लासेस है, उसमें सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी वैल्यूज मतलब जो क्वेश्चन में पूछी उसको चेंज कर दिया, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और यहाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लो इज दिस। FII इतना दे रहा है 33%, NRI दे रहे हैं 11%, DCI 12%, RBI 2%, ऑफशोर 4%, यूरो इक्विटी 16%। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लोज थ्रू यूरो इक्विटीज? तो देखिए यूरो इक्विटीज का क्या शेयर है? यूरो इक्विटीज का शेयर है 16% और टोटल है दिस। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 16% ऑफ 5706। इससे डिवाइड करें तो ये हो गया मान लीजिए 16 इंटू 57.06। फिर 06 को तो छोड़ देते हैं, 16 और 57 की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 और 57 मतलब 16 फाइव जा देखिए 80 एंड 16 सेवन जा, ये लगभग हो गया 16 सेवन जा 112, अराउंड 912 के करीब कुछ वैल्यू होगी। तो हम आंसर देखते हैं क्या है, 913 मिलियन। देखिए 9 के अराउंड और कोई है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ये देखिए डीआई में थोड़ा आपको कैलकुलेशन कम करनी, जल्दी जल्दी आपको आंसर निकालने होती है, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। What is the approximately the ratio of investment flows through FII to NRIs? FII और NRIs का देखिए सीधे 33% और 11%, यानी रेशियो है 3/1। आंसर विल बी ऑप्शन ए। In the FII sector, how many degrees approximately should be the central angle? FII sector, how many degrees should be the central angle? देखिए FII का परसेंटेज कितना? 33%। तो 33% कितना होगा इस पूरे का, यानी ये सेंट्रल एंगल पूछ रहा है कितना बनेगा। तो देखिए 33 क्या होता है? 1/3 होता है। 100% का क्या हो जाता है? 1/3। तो ये एंगल का कितना हो जाएगा? 360 का 1/3, यानी अराउंड 120 ये करीब आंसर होगा हमारा। आंसर इज 119, दिस विल बी आवर आंसर। यही देखिए जल्दी जल्दी हमें करना है, परसेंटेज और एंगल कुछ नहीं समझना था, हमने सोचा 33% क्या होता है? 1/3 ऑफ टोटल। तो 1/3 एंगल कितना हो जाएगा? 360 से कर दिया सीधे 120। बस यही आंसर हो गया हमारा। इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लो वर टू बी डबल्ड, टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लो डबल कर देते हैं, एंड FII वर टू बी हाफ इन द नेक्स्ट ईयर, व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ FII इन द टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लो? यानी ये देखिए हमें 2006-07 में दे रखा था, तो FII कितना था? 33% था आउट ऑफ 100% टोटल में से, यही था। यह देखिए 2006-07 का FII 33% है। अब देखिए क्या कह रहा है वो कि द टोटल इन्वेस्टमेंट डबल, मान लिया नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, 7-8 में क्या करा है? इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया, यानी 100 से ये कितना हो गया? 200%, डबल हो गया इन्वेस्टमेंट। लेकिन FII को हमने हाफ कर दिया, 33 से हो गया 16.5%। तो अब इसका प्रोपोर्शन क्या होगा? यानी 16/5 अपॉन 200 इंटू 100%। तो ये 2 से डिवाइड कर दो, यानी 16.5 को तो 8.25। दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। 45
If the inflows in the RBI were to the tune of $500 million, what will be the total flow for the year? तो देखिए RBI कितना शो करता है, RBI ये है देखिए 2%। तो अगर 2% जो है, वही कह रहा है क्वेश्चन 45 में कि अगर 2% जो है ये किसके बराबर है, $500 million के। तो टोटल इन्वेस्टमेंट यानी 100% कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड देखिए 1% का मतलब हो जाएगा 500/2, तो 100% का मतलब हो जाएगा 500/2 इंटू 150, 50 इंटू 5। आंसर देखिए कौन सा आ रहा है क्लोज, दिस इज 25,000 मिलियन। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है हमारा डीएस का, डेटा सफिशिएंसी का है ये। डीएस की डेटा सफिशिएंसी, इसमें क्या दिया है हमें, इसमें दिया है problem contain a question and two statement given certain data, you have to decide whether the given data in the statement are sufficient for answer। तो कभी भी डेटा सफिशिएंसी में हमें आंसर नहीं निकालना होता है, याद रखना, सिर्फ ये देखना होता है कि ये सफिशिएंट है यानी इससे आंसर आ सकता है या नहीं, ये बताना होता है, आंसर नहीं निकालना, कभी टाइम वेस्ट नहीं करना होता। और ऑप्शन हमें हमेशा केयरफुली पढ़ने होते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या दिया, तभी ऑप्शन टिक करना है। If the sum of two real numbers a and b even, क्या दो नंबर का सम a प्लस b क्या है, इवन है या नहीं, हमें ये बताना है। a and b आर पॉजिटिव, a and b आर नेगेटिव, क्योंकि इसके बेस पे हम नहीं बता सकते, ना तो इसके बेस पे ना इसके बेस पे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं, मेन चीज हमें पता होना चाहिए ऑड इवन से, तभी हम बता सकते हैं कि सम ऑड इवन होगा या नहीं। यानी ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। 47, what is Akbar's age? In 15 years, Akbar will be twice as old as Dias would be। स्टेटमेंट 1 में हमें कह रहा है इन 15 years, 15 प्लस ए, अकबर की एज ए मान लेते हैं प्रेजेंट वाली, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज डियास would be। ये स्टेटमेंट 1 है, लेकिन इसके बेस पे हम नहीं दे सकते, तो दिस इज नॉट सफिशिएंट। स्टेटमेंट 2, डियास वाज बोर्न 5 years ago, यानी डियान की अभी प्रेजेंट एज क्या है, 5 years। लेकिन इस स्टेटमेंट के बेस पे भी अलोन मतलब अकेले यूज करें तो हम ये नहीं बता सकते, तो ऑप्शन ए और बी तो गए हमारे, नहीं हो सकते। ऑप्शन सी पे आते हैं, इफ बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट बट नाइदर ऑफ स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। यस, दोनों को अगर एक साथ यूज करें तो इससे डी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमें ए पता चल जाएगा। देखिए आंसर निकालना नहीं है, ए की वैल्यू निकाल के नहीं बतानी, बस ये देखना है कि सफिशिएंट है या नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। How many girls qualified BCA exam this year? Last year 150 girls qualified। तो इसके बेस पे ये तो नहीं बता सकते कि इस साल कितने हुए। This year there was a 10% decrease over last year in the number of failure। देखिए फेलियर दिया है, पास से अगर कोई रिलेशन होती तब तो हम कुछ बता सकते थे, लेकिन फेलियर से तो कितने बैठे थे हमें ये भी नहीं पता, यानी दोनों को एक साथ भी यूज करें तब भी सफिशिएंट नहीं है। ऑप्शन डी। 49, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? देखिए स्टेटमेंट 1 में दिया है Q माइनस आर इज इक्वल टू आर माइनस पी, यानी इसको मैं इधर ले जाऊँ तो 2r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, यानी r क्या है, p और q का मीन वैल्यू है, ये गिवन है। लेकिन इसके बेस पे हम आंसर नहीं बता सकते, तो एलोन तो ये सफिशिएंट नहीं है। सेकंड में दे रहा था p प्लस क्यू इज इक्वल टू 10, तो ये भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं हुई, p प्लस क्यू 10 है तो r कितना, क्या पता, क्या कुछ भी हो सकता है। ये दोनों एलोन क्या है, इनसफिशिएंट है, तो ये दो ऑप्शन तो गए। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 अगर एक साथ यूज करें तो देखिए स्टेटमेंट 1 में तो ये है, स्टेटमेंट 2 है p प्लस क्यू 10, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमें r पता चल जाएगा, वैल्यू निकालनी नहीं है, सिर्फ देखना है हाँ सफिशिएंट है, ठीक है, तो टुगेदर दे आर सफिशिएंट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सिटी एंड सी? इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 से 100 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और टेलीग्राम चैनल से आप जरूर पेपर और आंसर की ऑफिशियल डाउनलोड कर सकते हैं, एएमयू जामिया एमबीए दोनों की। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सी? सिटी ए इज 40 किलोमीटर फ्रॉम सिटी बी। मान ली ये सिटी बी है और सिटी बी से 40 किलोमीटर पर है सिटी ए।
पहली चीज हमें ये पता चली, लेकिन इसके बेस पर हम आंसर नहीं दे सकते। ए और सी नॉट सफिशिएंट, अलोन इज नॉट सफिशिएंट। सिटी बी इज 30 किलोमीटर फ्रॉम सिटी सी। सिटी बी क्या है, सिटी सी से 30 किलोमीटर पर है, लेकिन इससे भी हम आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि सिटी सी जो है वो इस साइड भी हो सकती है 30 किलोमीटर पर, और इस साइड भी हो सकती है 30 किलोमीटर पर। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी ये भी हो सकता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी हो सकता है। तो हम आंसर नहीं दे सकते, तो आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। तो स्टूडेंट ये हम आज डिस्कस कर रहे थे एमयू एमबीए 2020 का। आंसर की पूरे सबके दे रहे हैं हम सारे क्वेश्चन, इंग्लिश जीके जीएस सब मिलाकर, लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे सिर्फ रीजनिंग, डीआई डीएस और क्वांट के क्वेश्चंस का। बाकी मैं आपको इंग्लिश और जीके जीएस का आंसर बताते हुए चलूंगा। और साथ में ये पेपर आप डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल, मैंने ये फिर से आपको बता देता हूँ, ये टेलीग्राम चैनल आप किया है, इसमें जामिया और एएमयू दोनों के आपको एमबीए के ऑफिशियल पेपर मिल जाएंगे, आंसर की सॉल्यूशन वीडियो सब मिल जाएंगे। तो ये आज हमारा पार्ट 1 हो गया, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करेंगे, इंग्लिश जीके जीएस के आंसर और क्वांट एलआरडीआई डीएस का सब डिटेल एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस।